हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कि इंडिया मालदीव के बीच में जो क्राइसिस चल रही है इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये शुरू कहां से हुआ, अभी प्रेजेंट में क्या इंप्लीकेशंस हैं, इसका आगे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले ना आप एक बात सिंपल सी समझ लो कि हर गवर्नमेंट जो आती है ना उनका एक अपने आप में पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि फिलहाल जो मालदीव में अभी गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना गवर्नमेंट मानी जाती है, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। सेम आप भारत के और पड़ोसी देश देखो, जैसे नेपाल में भी एक अपोजिशन लीडर हैं जो चाइना के पक्ष में रहते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया के फेवर में रहती है। तो पॉइंट ये है कि हर जगह पे आपको इस तरीके की चीजें दिखती है। मालदीव में रिसेंटली हुआ ये कि वहां पे सरकार बदल गई, और जो सरकार बदली है ना वो आपकी प्रो चाइना सरकार आ गई है। अब जब से ये प्रो चाइना सरकार आई है तब से मालदीव और इंडिया के बीच में रिलेशन जो है थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलो कुछ इवेंट्स देखते हैं जो हुए हैं। मोहम्मद म्यूजू जो है ये नए इनके हेड बन के आए हैं। इन्होंने अपने स्पीचेस में भी बात बोली थी, इंडिया आउट पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे और इस तरीके की चीजें। पास्ट में अगर आप देखें ना तो मालदीव में जब भी कोई नई सरकार आती थी तो उनका सबसे पहले जो लीडर होता था वो इंडिया विजिट पे आता था। बट मोहम्मद म्यूजू ने ऐसा नहीं किया। ये सबसे पहले आपके मिलने के लिए गए हैं कहां पे? टर्की गए, ठीक है। अभी ये चाइना भी चले गए उस समय, ये आज से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं। फिर इन्होंने ये बात भी बोली कि मालदीव की हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है हम इसको चेंज करेंगे, हमें ये चीज जो है सही नहीं लग रही। इस तरीके के इनके स्टेटमेंट्स थे। अब देखो, मालदीव के बारे में हम जान रहे हैं तो थोड़ा सा मालदीव के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो कैपिटल है वो है माली, और करेंसी जो है वो है मालदीयन रुपया। प्रेसिडेंट जो है वो है मोहम्मद म्यूजू, और ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी दिवेही, ठीक। तो दिस इज रिगार्डिंग मालदीव। अब इंडिया के लिए मालदीव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? दो तीन कारण है। एक तो देखो हमारा पड़ोसी देश है, प्लस जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है मालदीव की दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इंडिया का काफी सारा टूरिज्म वहां पे जाता है, तो इसलिए भी मालदीव भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, और भारत मालदीव से रिलेशन ठीक ठाक ही रखना चाहता है। इसके अलावा देखो, भारत के मालदीव में काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। भारत की मिलिट्री भी काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे अलग अलग अपने ऑपरेशंस करती है, अलग अलग ड्रिल्स करती है, और काफी सारे हमारे मिलिट्री पर्सन्स वहां पे तैनात भी रहते थे। सारी कंट्रोवर्सी जो है ना आपकी वो शुरू कहां से हुई वो मैं आपको बताता हूं। कंट्रोवर्सी जो है ना ये शुरू हुई है जब मालदीव की सरकार ने बोला कि भारत अपने आर्मी पर्सनल को यहां से वापस ले जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मालदीव की जो प्रेजेंट रेजिमा है, जब इन्होंने ये बोला कि भारत अपनी पूरी की पूरी जितनी भी इनकी आर्म फोर्सेस यहां पे हैं इनको वापस ले जाए, साथ ही साथ भारत के साथ मिलिट्री लेवल पे जो भी टाइज है ना मालदीव अब नहीं करेगा, इस तरीके की बातें मालदीव ने कहा। जब मालदीव की तरफ से ये सारी चीजें आई तो भारत और मालदीव के रिलेशन थोड़े से तो खराब हुए, लेकिन चीजें तब भी ठीक ठीक थी। फिर क्या हुआ, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो लक्षद्वीप यात्रा पे गए थे। आई डोंट थिंक यहाँ पे फोटो, हाँ चलिए ठीक है, एक फोटो ये रही। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने काफी सारी फोटोज जो हैं वहां पे फिर ट्वीट करी थी, इंस्टाग्राम पे डाली थी, और मालदीव के बगल में ही लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप को टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। उस समय जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लक्षद्वीप पे गए ना तो मालदीव की एक आपकी मिनिस्टर है, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स, मरियम शुइना, इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने काफी भद्दे तरीके से लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को क्लाउन बोला, ये बोला इजराइल के पपेट हैं, और इस तरीके की चीजें इन्होंने बोला। इसके बाद क्या हुआ, भारत के अंदर मालदीव के अगेंस्ट में एक काइंड ऑफ चीजें जो हैं वो ट्वीट मतलब ट्रेंडिंग हो गई। करीबन 8000 होटल बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो गई थी, 2500 के आसपास एयर टिकट जो हैं वो कम हो गए, कैंसिल कर दिए गए। इस तरीके की सारी चीजें देखी गई, और लक्षद्वीप की सर्च में काफी तुरंत स्पाइक देखने को मिला। प्रॉब्लम देखो अभी क्या है ना, लक्षद्वीप जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अभी मालदीव जितना स्ट्रांग नहीं है। विथ टाइम उसको किया जा सकता है, बट फिलहाल ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीजन ये कि लक्षद्वीप को काफी समय तक सेव करके रखने की कोशिश करी गई है कि लक्षद्वीप जो है वो एनवायरमेंटल लेवल पे बेटर रहे, ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म ना आए। लेकिन अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि लक्षद्वीप के काफी सारे आइलैंड्स में से कुछ कुछ आइलैंड्स को कॉमर्शियलाइज किया जाए। देखो एक और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जहीद रमीज मालदीव के, उन्होंने भी लिखा कि क्या
ये कर भी पाएंगे, भारत का लक्षद्वीप को मालदीव जितना बेटर हमारी जो सुविधाएं वो दे भी पाएंगे। काफ़ी सारे भारत के सेलिब्रिटीज़ ने भी गवर्नमेंट का सपोर्ट में बोला है, जैसे आकाश चोपड़ा ने बोला है कि भैया मालदीव नहीं जाएंगे। मालदीव के अंदर अगर आप देखो 2021 के अंदर भारत की करीबन 2.9 लाख जनता गई थी, 2022 में 2.5 लाख गई थी, एंड 2023 में भी आंकड़े यही जो आएंगे तब आएंगे कि सबसे ज्यादा भारतीय ही वहां पे टूरिज्म पे गए थे। अब देखो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशंस में आपको समझाता हूं, ये आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये पूरा मामला है क्या। देखो ये ना अपना प्यारा भारत है और यहाँ आपके मालदीव के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। मालदीव के ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज है ना, और यहाँ पे देखो आपके लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये जो आप देख रहे हो दिस इज लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड, एंड कावरत्ती जो है ये कैपिटल है लक्षद्वीप की, तो ये वाला जो आइलैंड है। अब आप देखो कि जो ये मिनिकॉय है लक्षद्वीप का सबसे लास्ट वाला आइलैंड, ये मालदीव से बहुत ही ज्यादा पास में है, और इसीलिए ज्योग्राफिकली मालदीव और लक्षद्वीप ना काफी रिजेम्बलेंस रखते हैं। आप इनको पहले मैप को थोड़ा ढंग से देखिए, आप तब समझेंगे ज्योग्राफिकली मालदीव एंड लक्षद्वीप रिजेम्बलेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगल बगल हैं और सेम ही टाइप की चीजें हैं। बस मालदीव में क्या है ना कि वहां पे टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने काफी ज्यादा लेवल पे डेवलप कर दिया है, जिसके वजह से ये सब चीजें वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं टूरिज्म के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर इंडियंस बाइकआउट कर देंगे तो मालदीव में और टूरिज्म नहीं होगा, भाई और जगह के लोग जाएंगे, चाइना के लोग भी इक्वली ही जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इंडिया एक अच्छा खासा पोर्शन है। अगर इंडिया के लोगों ने बाइकआउट किया मालदीव को तो ऑफकोर्स उनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल पटरी से बाहर हो जाएगी। मालदीव के जो पुराने आपके लीडर थे, जो उनके पुराने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ट्वीट किया अपनी गवर्नमेंट को और कहा कि भाई मैं कहता हूं, इनका नाम है मोहम्मद नशीद, ये इनके पूर्व हेड हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं मुझू से, ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी जब इनके द्वारा सरकार बनाई गई थी, तो इनके यही कहा गया कि भैया किस तरीके की बातें हमारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं और तुरंत आप माफी मांगिए जो म्यूजी थे उनसे। इवन जो मालदीव के लोग हैं ना वो भी उनके मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भैया आप लोग तो निकल लोगे, जो आम जनता है, हम लोगों की तो रोजी रोटी टूरिज्म से चलती है, वो इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिली है। अब आप ये सोचोगे कि सर ठीक है ना, अब हम लोग लक्षद्वीप जाना शुरू कर देंगे, तो देखो समय लगेगा। लक्षद्वीप में अभी तक कोई 5 स्टार होटल्स नहीं है। ताज ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया हम 2 प्रॉपर्टीज बनाएंगे, ये तो छोटी सी बात है। प्लस जैसे मालदीव में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, आपने ये वीडियोस देखी होगी कि घर के बगल में ही बाहर निकलते हैं तो समुद्र है और उसी में फिर लोग स्विमिंग पूल टाइप का करते हैं, है ना, ये बहुत वीडियोस देखी होगी। तो ये जो वाटर के अंदर जो हाउस होते हैं ना, इसके लिए सबसे ज्यादा लोग मालदीव जाते हैं। और अभी भी बहुत लोग मालदीव को एज ए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के आसपास देखते हैं, क्योंकि आप अगर आप आसपास देखो तो पहले श्रीलंका तब भी आदमी जाता था, लेकिन श्रीलंका इतना बैंकरप्ट हो चुका है तो आदमी प्रेफर करता है मालदीव जाना, और मालदीव थोड़ा सस्ता भी है, तो इसलिए भी भारत के लोग मालदीव जाना प्रेफर करते हैं। तो ये पूरा मामला है, बट लक्षद्वीप को मालदीव के लेवल पे बनाने में अभी काफी टाइम लग जाएगा। एक अच्छी खासी समय है, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। अगर आप आज की डेट में लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ कोच्चि से ही फ्लाइट है। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी जाना जाओ, पहले आपको कोच्चि जाना पड़ेगा, फिर कोच्चि से फ्लाइट है। तो अब इसी लेवल पे चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा कि पहले तो फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी बढ़े, जब लोग ज्यादा जाएंगे तो अपने आप फ्लाइट्स कंपनियां वहां पर डायरेक्ट फ्लाइट्स पहुंचवाएंगी। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है विद टाइम होंगी। एंड आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन फॉर द बैचेस ऑफ क्लैट 2025-2026 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।